परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़िद्धुत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। सज्जनों, हम इस संसार में भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं तो बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता। संसार में ऐसा देखा जाता है कि बिना कार्य के कोई कारण नहीं होता, इसलिए हमारे यहाँ आने का कोई विशेष प्रयोजन है। हम बिना प्रयोजन के संसार सागर में नहीं आए हैं, क्योंकि ये संसार क्या है? अशाश्वतम दुखालय। दुख कोई भी प्राणी नहीं चाहता। सभी क्या चाहते हैं? सभी दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। इसलिए संसार में हमारे आने का, संसार में हमारे आने के दो प्रयोजन हैं। हमारे जो वैदिक वाङ्मय है उसमें 4 पुरुषार्थ बताए गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। इनमें धर्म, अर्थ और काम ये 3 गौण हैं और मोक्ष मुख्य पुरुषार्थ है। धर्म और मोक्ष अंदर के पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम बाहर के पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ कहते हैं सभी पुरुषों की इच्छा का जो विषय होता है। सभी पुरुष क्या चाहते हैं? हमारे सारे दुख निवृत्त हो जाएं और हमको ऐसा आनंद मिले जो कभी समाप्त न हो। अनलिमिटेड प्लेजर, हैप्पीनेस। कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जीवन में दुख आता है। और सभी सुख चाहते हैं, लेकिन सुख टिकता नहीं। तो इन्हीं सुख दुख के थपेड़ों में जीव पड़ा हुआ है और बार बार कभी स्वर्ग को, कभी नरक लोक में, कभी मृत्यु लोक में घूमता रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म, बार बार और मरण, कभी इसको विश्राम नहीं मिलता। इसलिए सज्जनों, हमारा मनुष्य देह धारण करने का सबसे मुख्य प्रयोजन यही है, भगवत प्राप्ति। येन केन प्रकारेण श्रीमद् श्री नित्य निकुंज बिहारी श्री राधा रमण सरकार के चरणों में प्रीति हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए। तो मुक्ति किससे होगी? मुक्ति होती है ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम एह वेद्यते। भगवान गीता में कहते हैं ज्ञान के बराबर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। इसलिए सज्जनों, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इसका मतलब हमारे जीवन में अज्ञान है, इसलिए तो हमें ज्ञान चाहिए। हमारे जीवन में आसक्ति है, इसलिए तो हमें वैराग्य की आवश्यकता है। हमारे जीवन में दुख है, ममता है, मोह है, इसलिए हमें भक्ति की आवश्यकता है। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ये किससे मिलते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ से। श्रीमद् भागवत ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इनका प्रतिपादन करने वाली एक पवित्र परमहंसों की संहिता है। तो श्रीमद् भागवत का वास्तविक स्वरूप क्या है?
श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। वांगमय अर्थात शब्दमयी प्रतिमूर्ति, साक्षात श्री कृष्ण ही है श्रीमद् भागवत। क्योंकि भगवान जब अपनी लीला स्मरण करके और गोलोक धाम को चले गए, बैकुंठ को चले गए, तो भगवान उद्धव ने भगवान से पूछा, प्रभु अब आपके भक्तों का, इस संसार का, धर्मात्माओं का, जितने भी आपके जन हैं, निज जन जो हैं, उनका क्या होगा? तो भगवान ने बड़ा सुंदर शब्दों में कहा, उद्धव मैं कहीं जाने आने वाली सत्ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों की संतुष्टि के लिए मैं श्रीमद् भागवत में साक्षात विराजमान हूं। इसलिए श्रीमद् भागवत में साक्षात ठाकुर जी का वास है। इसलिए श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, ये साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा साधन है जिससे हम बहुत कम समय में, केवल 7 दिन निर्धारित किए हैं, 7 दिन में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वक्ता कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जो वेद के अर्थ का, मर्म का, रहस्य का जानने वाला हो। और श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रद्धालु और जिज्ञासु, जिसके अंदर श्रद्धा हो। सत्य वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धारु विश्वास। गुरु और जो वेद के वाक्य हैं उनमें परम विश्वासी हो, क्योंकि वेद में जो लिखा है वही सत्य है, और गुरु जो कहते हैं वही सत्य है। क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिनु गुरु भव निरतरे न कोई, जिम विरंच शंकर सम होई। भगवान शंकर के समान ऐश्वर्य वाला क्यों न हो जाए, लेकिन बिना गुरु के संसार सागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए सज्जनों, श्रोता ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय होना चाहिए वक्ता, और श्रोता श्रद्धालु और जिज्ञासु होना चाहिए। तो आज भी 7 दिन में मुक्ति संभव है। मुक्ति किसको कहते हैं और बंधन किसको कहते हैं? मनैव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः, बद्धो तु विषयासक्तं मुक्तो तु निर्विषय मनः। संसार में लगा हुआ मन हमारा बंधन का कारण है, और परमात्मा में लगा हुआ मन हमारा मुक्ति का हेतु है। मुक्ति और बंधन मन की होते, आत्मा की नहीं है। आत्मा क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, और मैं कौन हूं, इन सब बातों का जिसमें निरूपण हो श्रीमद् भागवत है। इसलिए श्रीमद् भागवत साक्षात मुक्ति प्रदायिनी संहिता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विधाहि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। सज्जनों, एक जन्म की नहीं, 2 जन्म की नहीं, अनंत अनंत जन्मों के जब हमारे भाग्योदय हो जाते हैं, तब जाकर के हमें सत्संग का, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि प्रारब्ध से आपको धन मिल सकता है, प्रारब्ध से आपको पद मिल सकता है, प्रारब्ध से आपको मान सम्मान मिल सकता है, लेकिन प्रारब्ध से भगवान नहीं मिलते। प्रारब्ध से सत्संग नहीं मिलता, प्रारब्ध से संत नहीं मिलते, प्रारब्ध से भगवान की कथा नहीं मिलती।
बहुत जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं और भगवान जब कृपा कर देते हैं, कबहू की कर करुणा नर देहि तेत ईस बिन हेतु सनेहि। हे प्रिय सज्जनों, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इसलिए भाग्य उसको कहते हैं, भाग्य ये नहीं है कि हमारी किस्मत में धनोपार्जन हो जाए, अर्थ की प्राप्ति हो जाए, ये भाग्य नहीं है। ये तो आपके प्रारब्ध से भी मिल जाएगा, लेकिन भाग्य उसको कहते हैं जिससे हमें जन्म मरण का जो कुचक्र है इससे मुक्ति मिल जाए, फिर कभी हमारा दुर्भाग्य जागृत न हो और हमेशा हमेशा के लिए हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, उसको भाग्य कहते हैं। तो जब बहुत जन्मों के भाग्योदय हो जाते हैं सज्जनों, तो हमें श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह में आने का अवसर मिलता है। इस संसार में 4 प्रकार के पुरुष हैं, पामर, विषय, जिज्ञासु और मुक्त। आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और भरत शर्व यानी ज्ञानी। आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु च ज्ञानी, भरत शर्व 4 प्रकार के पुरुष हैं। तो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह सुनने का अवसर किसको मिलता है? जो जिज्ञासु, जो रसिक जन है। रसिको भुवि भाव कहा, सुखदेव भगवान भी भागवत में कहते हैं, जो रसिक हैं, जिनको भगवान की नाम रूप गुण लीला धाम और उनकी संत माधुरी में रस आता है। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 विषय हैं संसार में, इनमें जो रस है वो रस नहीं है, वो विष है। क्योंकि इनको पान करने पर कभी भी तृप्ति नहीं होती। लेकिन ये जो भागवतामृत है, इसको अमृत की भी संज्ञा दी है, रसो वैसा रस की भी संज्ञा दी है। तो रस वो है जिसमें विष न हो, रस वो है जिससे हम अपने देह की शुद्ध भूल जाएं, भगवान के साथ तन्मय हो जाएं, जिसमें कोई दुख न हो, जिसमें कोई क्लेश न हो, उसको रस कहते हैं। रसिका भुव भावुका, जो भावुक जन है। तो पामर और विषय, ये जो है कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। देखिए रामचरितमानस के अधिकारी कौन है? राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संग अति प्यारी। ऐसे ही भागवत सुनने का भी अधिकारी है। निर्मत्सराणाम शताम, जैसे रामचरितमानस की सुनने का अधिकारी कौन है? जिसको सत्संगति, संतों की संगति अच्छी लगती है। ऐसे ही भागवत का अधिकारी कौन है? क्योंकि बिना अधिकारी संबंध, विषय और प्रयोजन, इसके बिना ग्रंथ में प्रवृत्ति शास्त्र में नहीं होती है। इसलिए अधिकारी पहले चाहिए। भाई नौकरी के लिए भी तो अधिकारी चाहिए। जैसे हम कोई चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए भी तो कोई योग्य पात्र देखते हैं। ऐसे ही भगवान को प्राप्त करने का, भगवान की जो वांग्मय प्रतिमूर्ति है, भगवान की जो वाणी है वेद, और उसका सार जो है श्रीमद् भागवत, उसको भी प्राप्त करने का, उसको भी हृदयंगम करने का, आत्मसात करने का अधिकारी चाहिए। अर्थात निर्मत्सराणाम शत, जिसके मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर कहा है, जो दूसरों की पराई विभूति को देख करके जलते हैं, वो भगवान के भक्त नहीं हो सकते। महर्षि पतंजलि ने बड़ा अच्छा सूत्र दिया है, बड़ों के साथ आदर का भाव, छोटों के साथ क्षमा का भाव, मूर्खों के साथ उपेक्षा का भाव, और बराबर वालों से प्रेम का भाव जो रखता है, वो इस संसार में, इस लोक में भी सुखी रहता है और परलोक में भी उसको सुख प्राप्त होता है। इसलिए अधिकारी होना परम आवश्यक है, पात्र होना परम आवश्यक है, जिसके मत्सर नहीं है। मत्सर और मच्छर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मत्सर अंदर से काटता है, ईर्ष्या अंदर से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। बेवजह किसी बात को लेकर के परेशान होना, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करना, ये मानवता नहीं है, ये भक्त के लक्षण नहीं है, जिज्ञासु के लक्षण नहीं है। और बाहर का मच्छर बाहर से काटता है। तो जिसके मत्सर समाप्त हो गया, उसको भागवत सुनने का अधिकार है।
और सज्जनों देखिए, श्रीमद् भागवत की बहुत बड़ी महिमा है। वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का अधिकार है वेद पढ़ने का, शूद्रकार और स्त्री का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनमें अपवित्रता अधिक होने के कारण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनमें पवित्रता होती है, निर्मलता होती है, दैवीय संपत्ति होती है। अच्छा, अब शूद्र और स्त्री के लिए फिर क्या हो? उनको भी तो मुक्ति का अधिकार है, भगवान की भक्ति का अधिकार है। जैसे निषाद ने की भगवान राम की भक्ति, उसके लिए उस ज्ञान को, उस वैराग्य को और उस भक्ति को श्रीमद् भागवत के माध्यम से जनता जनार्दन के लिए, यहां तक चेतन नहीं जड़, सभी पशु पक्षी कोई भी हो सबको, क्योंकि भागवत को श्रवण करके तो पक्षी भी मुक्त हो गए। रामचरित में जटायु का प्रसंग आता है, जटायु भी मुक्त हो गया। तो हम तो मानव, तो मानवों का मुख्य लक्ष्य है मोक्ष, यानी भगवत प्राप्ति, आत्मोद्धार। और धर्म अर्थ ये काम, धर्म अर्थ और काम ये गौण लक्ष्य है, मोक्ष मुख्य लक्ष्य है। लेकिन हम मुख्य जो लक्ष्य है उसको हम गौण कर देते हैं, और गौण जो लक्ष्य है उसको हम मुख्य कर देते हैं। यही हमारी नादानी है। धन शरीर के लिए है, शरीर धन के लिए नहीं है। इसलिए धर्म के अनुसार नियंत्रण रखने के लिए काम और